नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हम आगे हमारा सिलेबस कवर करेंगे। मैंने 5-7 क्लास डाल दी हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। कुछ फॉर्मूले थे वो मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों ने लिख लिए होंगे तो। आज हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आगे। तो ये क्वेश्चन है, इफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कोस थीटा प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 है और जो थीटा का मान है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस में 5 कोस थीटा प्लस में टेन थीटा अपॉन में 2। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे जहां पे आपको थीटा बता दे भाई अक्यूट एंगल है 90 डिग्री से छोटा है, और यहाँ पे आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 90 डिग्री से छोटा है तो जब हमने ट्रिग्नोमेट्री में सारे जो टेबल देखा, जी साइन कोस टेन कोटेक सेक कोसेक, इसकी हमने टेबल देखी एंगल्स के ऊपर 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो हमने सारे वो देखी है, बचपन से स्कूल में भी पढ़ी है। तो जब वो टेबल हमें देखी तो यहाँ पे हमें माइंड में आना चाहिए यहाँ पे कोस टेन का यूज़ हो रहा है, तो मतलब उस टेबल का कहीं ना कहीं यूज़ होगा, मतलब यहाँ पे थीटा की जगह पे कहीं ना कहीं वो एंगल यूज़ होगा, उनमें से कोई ना कोई, तभी ये सोल्व हो सकता है। तो हम यहाँ पे जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में हमने देखा √3 आ रहा है, √3 आ रहा है, √3 आ रहा है, √3 आ रहा है। जब √3 आ रहा है तो आप समझ जाना थीटा की जगह पे या तो 30 डिग्री पुट होगा या 60 डिग्री होगा। अब इसमें से इन दोनों में से सेलेक्ट कैसे करें। अगर हम 30 डिग्री पुट करते हैं थीटा की जगह पे तो हमारा रेशनल नंबर क्या बन रहा है, देखो थीटा की जगह अगर हम यहाँ पे कहाँ पे 30 डिग्री पुट करें तो इसमें अगर हम 30 डिग्री पुट करेंगे वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो मतलब फिर हम 60 डिग्री पुट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम 30 डिग्री का मान रखेंगे थीटा की जगह पे तो आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी, यहाँ पे ये सारी टर्म इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 कब होगी, जब यहाँ पे थीटा का मान रखें, और थीटा का मान रखने पर ये सारी जो टर्म है ये हमारी रेशनल नंबर बने। रेशनल नंबर कौन सा होता है, जो वो नंबर जो p/q की फॉर्म में होता है, वेयर q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये भी एक रेशनल नंबर बनना चाहिए, ये भी एक बनना चाहिए, ये भी एक रेशनल नंबर बनना चाहिए, और ये तो हमारा एक रेशनल नंबर है ही, तब तो ठीक है। अगर रेशनल नंबर नहीं बना तो मतलब भैया वो मान फिर हम नहीं रख सकते। तो जरा करो भाई, एक बार हम 30 रखते हैं। कोस 30 क्या होता है मेरे भाई, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस में साइन 30 क्या होता है मेरे भाई, साइन 30 होता है 1/2 का होल स्क्वायर। माइनस में 3 कोस 30 कितना हो जाएगा, कोस 30 होता है √3 बाई कितना भाई, √3/2, और यहाँ पे प्लस में 2, ये 0 के बराबर आना चाहिए। अगर हम इसको सोल्व करें 0 के बराबर आए जब, तो ये हमारा 30 मान हमने सही रखा है। फिर इस 30 मान को हम यहाँ पे जो थीटा है उसको यहाँ पे रखेंगे, इसको सोल्व वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हमें ये प्रूफ करके चेक करके देखना पड़ेगा क्या इसको सोल्व करके ये 0 के बराबर आ रहा है। तो भाई जब इसको हम रखेंगे तो ये तो स्क्वायर कट जाएगा, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस में 1/4 माइनस में ये 3√3/2। वैसे आप लोगों ने ये भी इतना नहीं करना था। यहाँ से अगर हम देखें ये तो भाई 0 की इक्वल नहीं आएगा। ये जब हम एलसीएम लेंगे इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को क्या पूरा का सोल्व कर लो, पूरे इतने दोनों पे रख लो ना। एक बार इन दोनों को सोल्व करोगे 4 एलसीएम आ गया, तो भाई ये 3 में से 1 जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। यहाँ पे माइनस में 3√3/2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा भाई 1 में से 3√3 जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में 2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये हमारा माइनस में 2√3 आ रहा है, और यहाँ से अगर आप देखो तो ये 0 की इक्वल नहीं आएगा। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये माइनस का है ना, तो एलसीएम लोगे तो 2, ये 4, और ये माइनस का 2√3, तो यहाँ तो ये 0 नहीं बनेगा, 0 की इक्वल नहीं आ रहा। तो मतलब हमने जो 30 मान रखा है वो गलत है। √3 केस में हम 2 मान रखते हैं, जब हमें ऑप्शन में √3 गिवन हो तो हम या तो 30 रख के देखते हैं या 60। अब हम रखेंगे 60। जब आप 60 रखोगे तो यहाँ पे 60 रखोगे तो कोस 60 कितना होता है भाई, कोस 60 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस में साइन 60 कितना होता है भाई, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर करोगे 3/4, और प्लस में सॉरी माइनस में 3 इंटू कोस 60 रखा ना, कोस 60 कितना होता है मेरे भाई 1/2, ठीक है, और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको चेक करो, ये हो जाएगा कितना, ये 4 एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3/2 प्लस में 2, कुछ ऐसे है।
जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो 0 बनेगा, ये रेशनल नंबर बन रहा है, ये भी रेशनल नंबर बन रहा है, ये भी रेशनल नंबर बन रहा है। तो एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम जब आप लोगे तो ये हो जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 4, और यहाँ से ये 2 माइनस का ये 2 3 6, और ये हो जाएगा भाई कितना, 4 दूनी 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 6 और 6 माइनस का, ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 8 अपॉन में 4, तो ये 0 आ गया। 0 अपॉन में समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये तो प्रूफ हो गया, ये 0 हो गया हमारा, मतलब थीटा का जो मान हमने रखा है वो बिल्कुल सही है, 60 डिग्री रहेगा। देखो ये प्रैक्टिस करने से आएगा भाई। जब आपको ऑप्शन में दिख जाए ना √3 की जगह पे √3 जब आपको दिख जाए तो थीटा आप 30 या 60 रख के देखोगे, और वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब हम यहाँ पे थीटा रखें तो ये इक्वल टू 0 आए सोल्व करने पर। अब हमें पता चल गया भाई 0 आ रहा है 60 रखने पर, तो ये जो पूछा है इसको मान रख दो। 5 cos 60 कितना हो जाएगा भाई, cos 60 हो जाएगा 1/2 प्लस में tan थीटा, tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3/2। बस अब आप इसको सोल्व कर दोगे, 1 प्लस में 5/2 प्लस में √3/2, और ये हो जाएगा कितना, इसका ऑप्शन में 1 है ना, तो एलसीएम ले लो ना। ये एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4 एलसीएम ले लो, नहीं 2 एलसीएम ले लो, तो 2 एलसीएम लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 प्लस में ये 5 और √3, तो 7 प्लस में √3/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें आप ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते सीधा कि √3 देखा ऑप्शन में तो 30 से 8 पे ट्राई करके हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा हर क्वेश्चन में। अब यहाँ पे √3 का तो कोई लॉजिक है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको करेंगे, बेसिक तरीके से। अब यहाँ पे बोला इफ़ 4 माइनस में 6 है, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 है, और थीटा का मान है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्यूट एंगल है, देन द वैल्यू ऑफ इसका मान निकालना है। मतलब थीटा का मान निकाल के हमने यहाँ से पता करना है, और फिर वो यहाँ पे रख के हमने आंसर निकालना है। तो भाई 4 माइनस में 6 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा। अब आप लोगों को पता है कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है भाई, कोस स्क्वेयर थीटा होता है 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, अरे मैं लिख देता हूँ, कोस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा के। कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, या साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पे इस कोस स्क्वेयर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकता हूँ, माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई हमारा 0। अब यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस में ये हो जाएगा 6 माइनस में 6 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस का 2 आ जाएगा भाई, माइनस के 6 में से पॉजिटिव 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 आएगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमने क्वाड्रिक इक्वेशन से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा गिवन है। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पे ये ठीक है, ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस का 6, और ये माइनस का 6 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का बना देगा भाई इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वेयर थीटा, ये माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा, और ये तो माइनस का 2 इधर बचेगा ही, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी एक क्या, क्वाड्रिक इक्वेशन। यहाँ से हमने 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए, और प्लस करें तो कितना आए भाई, प्लस करें तो माइनस का 1 आए, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा के साथ में क्या ये 1 ही तो होता है। मतलब ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए। कहाँ से हमने पता किया, 6 दूनी 12, और उनका अगर जोड़ करें तो भाई हमारा आए यहाँ से कितना, -1। तो ऐसे नंबर क्या है, 4 3 12। तो एक को हम रखेंगे क्या, पॉजिटिव, एक को नेगेटिव, तभी तो माइनस का 12 आएगा। तो यहाँ पे मैं -4 इंटू में 3 कर लूँ, क्योंकि माइनस का 1 चाहिए ना हमने, तभी तो -4 बड़ा वाले को रखना पड़ेगा माइनस का। माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। ओके जी, तो हमारे पास जो साइन थीटा है वो कितना आ गया, साइन थीटा आ गया भाई हमारे पास, एक आ गया फैक्टर हमारा -4, और एक आ गया हमारा 3। इनको दोनों को हम इस साइन स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है इससे डिवाइड कर देंगे, और
दोनों का जो साइन है उनको चेंज कर देंगे, ये माइनस का आया है इसको प्लस कर देंगे और ये माइनस कर देंगे। और भाई हम माइनस का साइन तो लेते नहीं है, पॉजिटिव साइन लेते हैं। और ये हो गया 4/6 मतलब 2/3। और यहाँ से साइन थीटा क्या होता है भाई हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो क्या हम पाइथागोरस प्रमेय से बेस नहीं निकाल सकते? परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेनस पता है, तो ये जो बेस है ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा √5। तो ये आ गया भाई हमारा बेस, ठीक है। और हमारा ये पॉजिटिव है, ठीक है, साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बस अब हमने क्या करना है, थीटा 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 थीटा, देखो हमसे पूछा क्या है, कोट थीटा प्लस में टेन थीटा। और यहाँ से हम ट्रिपलेट आ गया हमारा, ये ट्रिपलेट कह लो या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर आ गया। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है भाई हमारा बेस अपन में, देखो थीटा ना पता हो तो भी कैसे कर रहे हैं हम, क्योंकि थीटा का एक जो परफेक्ट थीटा वो नहीं आ रहा है 30 से 8 ऐसा कुछ, यहाँ पे हमारे ये मान आ गए हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, फिर उससे हम बेस भी निकाल सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई जब ये चीज़ें हों तो ये जो रेशो गिवन होता है साइन थीटा का, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशो ही तो गिवन होता है, और क्या है। तो कोट थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर प्लस में टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पे बेस हमारा कितना है √5, परपेंडिकुलर कितना है भाई हमारा 2, प्लस में परपेंडिकुलर 2 है और बेस कितना आया √5। नाउ वी कैन सोल्व इट। तो ये एलसीएम आ जाएगा 2√5, ये ऊपर जाएगा तो 5 बनाएगा 5, और ये ऊपर जाएगा तो 4, 4 और 5 9। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 9 अपॉन में 2√5, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें ये डायरेक्ट हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, हमने यहाँ से इसका मान निकालना है। तो देखो ज़रूरी नहीं होता है थीटा का ही मान निकाल के हम इसको सोल्व करते हैं, हम ट्रिपलेट से भी सोल्व करते हैं। जैसे हमारा साइन कोस टेन, ये हमारा p/h b/h ऐसे रेशियो की फॉर्म में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ से हम 2 साइड पता कर लेते हैं, तीसरी साइड ऑटोमेटिक निकल जाती है, और फिर वो जो रेशियो होता है इनका उनमें सब में पुट कर देते हैं। देखो आपके सामने यहाँ से हमने कुछ पुट नहीं करना है, सीधा इसको सोल्व करना है। 8 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 24 आता है, माइनस का 24 आता है। तो 2 संख्या ऐसी ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 24 आए और उन दोनों को प्लस करने पर माइनस का 2 आए। समझ रहे हो आप, माइनस का 2 आए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, एक 6 है, एक -6 ले लो भाई, 6 चौक 24, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24, प्लस करोगे तो माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ से हमारा कोस थीटा का मान पता चल जाएगा कितना भाई, ये पता चल जाएगा हमारा, ये 2 आ गए ना फैक्टर, तो इसको हम इस कोफिशिएंट से 8 कोफिशिएंट से जो कोस स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे काट देंगे और साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे तो कोस थीटा का मान आ गया भाई हमारा कितना, 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 और 2 चौके 8, नेगेटिव को हम लेते नहीं है। अब यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखो तो ये कोस थीटा क्या होता है भाई हमारा, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस 4 है, बेस 3 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7, तो ये √7 आ जाएगा। इसमें तो निकालने में कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, तो क्या हम इसका मान ही निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 3 इंटू में टेन थीटा क्या होता है भाई, तो टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई, √7 अपॉन में बेस कितना है 3, ठीक है, कट जाएगा वैसे। प्लस में कोस थीटा, कोस नहीं, कोसेक थीटा कितना होता है, हाइपोटेनस कितना है हमारा 4, और अपॉन में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √7, और यहाँ पे प्लस में कोट थीटा कितना होता है, बेस कितना 3, और परपेंडिकुलर कितना हमारा √7। अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लोगे तो ये नीचे आ जाएगा √7, ऊपर हो जाएगा ये 7, और यहाँ पे तो सेम है, तो ये 4 और 3 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 14 अपॉन में 7। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कोई मसला नहीं है, 7 दूनी 14 भी लिख सकते हैं 14 को, चाहे 7 प्लस में 7 लिख लो, 7 दूनी 14 लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो।
अब यहाँ से अगर मैं इसको 7 को ऐसे लिख सकता हूँ, √7 इंटू में √7 इंटू में 2 अपॉन में √7 से एक √7 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2√7 बचेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखें तो √3 का ऐसा कुछ फंडा गिवन नहीं है, मतलब हमने इसको बेसिक तरीके से ही सोल्व करना होगा। तो यहाँ से जब हम बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे तो हमने इसको एक नंबर में लेके आना है, या तो साइन के में या कोस को में, लेकिन हमें पता है इसमें लाना इजी रहेगा। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा होता है 1, साइन स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा 1, ये कोस स्क्वेयर थीटा आउट प्लस का उठ के 1 की तरफ चला जाएगा तो 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 साइन स्क्वेयर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा, और ये हो जाएगा 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 5। कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, ये 8, ये हो जाएगा माइनस में 8 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 5। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी तो बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसमें अगर हम देखें इस इस 5 को अगर मैं अंदर लेके आऊँगा तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा, है ना। लेकिन 3 बाद में बचेगा। पहले हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा उल्टा लिख रखा है, इसमें पूरे में हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक साइड में। अब ठीक है, तो यहाँ से जब हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये ठीक है, माइनस का ओके है ना। तो इसमें जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8, ये माइनस का नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना। तो ये 5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस में 5, ये माइनस में 8 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा भाई 3 माइनस में 8 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, अब इसमें ना माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई, तो -0 समथिंग 0 ही रहेगा, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ से ये साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 8 कोस स्क्वेयर थीटा, ये माइनस का 2 कोस थीटा और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सही फॉर्म लिख दी है भाई मैंने, हाँ बिल्कुल लिख दी। अब आप इसको सोल्व कर लो, फैक्टर निकाल लो, 8 3 24, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करें हम तो आए -24, और उनको अगर प्लस करें तो -2 आए, तो वही 6 और 4, 6 और 4 तो नहीं भाई, 8 3 24 -2 आए ना, 6 ही 4 बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर -6 रखेंगे और 4 रखेंगे, -6 और 4, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है देखो, -6 में को प्लस की में 4 जोड़ेंगे तो -2 बचेगा और ये 24। तो हमारे 2 फैक्टर बन गए, कोस थीटा आ गया हमारा भाई -6 और 4। इसको हम सेम कोफिशिएंट जो इसके साथ में कोस स्क्वायर के साथ में उससे डिवाइड कर देंगे और एक बार साइन हम कर देंगे क्या चेंज। तो ये कोस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगा, तो भाई 2 3 6 2 चौके 8। राइट एंगल ट्रायंगल से हम कोस थीटा क्या होता है भाई, अगर किसी भाई को ध्यान हो तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हमें पता है 3 है, हाइपोटेनस 4 है, तो ये कितने आ जाएगा भाई √7। इसमें तो अभी पीछे हमने ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। अब हमने बस ये हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस है, इनको हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, tan sec sin। तो tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। sec थीटा क्या होता है भाई, हाइपोटेनस अपॉन में बेस का होल स्क्वायर, और माइनस में sin थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। इसका मान निकालना है, तो परपेंडिकुलर हमें पता है √7, बेस हमें पता है 3, और हाइपोटेनस हमें पता है 4, बेस हमें पता है 3, और परपेंडिकुलर हमें पता है √7, हाइपोटेनस हमें पता है 4 का स्क्वायर। बस अब आप इसको सोल्व नहीं कर सकते यार, ये हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस में 7 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। हाँ ये गड़बड़ किए हैं कुछ, नहीं ठीक है। बस अब हमने इसको सोल्व करना है, दैट्स ऑल।
तो हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 16 के 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 में 144, और ये भैया 9 ये 16, ये हो जाएगा 16 और 7 कितना हो जाएगा भाई अपना 23, 23 और ये आ जाएगा अपना कितना 9 7 9 63। अरे यार 23 अपॉन में 9 माइनस में 7 अपॉन में 16, अब इसको आप फिट नहीं कर सकते क्या? 144 आ जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसमें 7 ये 21 ना सॉरी 6 3 18, यूनिट डिजिट पे तो 8 आएगा ही आएगा, और 7 9 63 और 63 मतलब 3 आएगा यूनिट डिजिट पे, तो 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, और 5 सिर्फ एक में ही आ रहा है इसमें, तो ऊपर 5 सिर्फ एक में ही आ रहा है यूनिट डिजिट, तो ये हो जाएगा 305। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस प्रोसेस सही से समझ में आया होगा। इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें √3 की बात हो रही है, और √3 की बात हो रही है, 2 में हो रही है, 2 में नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे सट्टा मार सकते हैं। मतलब √3 वाला जो कंसेप्ट है, ट्रिक कह लो, कि एक सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर √3 आ रहा है तो 30 से 8 सेट हुआ होगा। तो देखो एक बार पुट करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ आइडिया हो। रहने दो, √3 के 2 ऑप्शन हैं, तो ये थोड़ा सी इक्वेशन ईजी रख रही है, तो इसमें हम सीधा ही कर लेते हैं। एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो ये a प्लस में b है, ये a माइनस में b है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर होता है। तो नीचे ये आ जाएगा भाई 1 का स्क्वेयर 1 और माइनस में b का स्क्वेयर 10 का स्क्वेयर 10 स्क्वेयर थीटा। ऊपर क्या चला जाएगा भाई? ऊपर जब आप इसकी यहाँ पे रखोगे तो 1 माइनस में 10 थीटा, और ये ऊपर जाएगा 1 प्लस में 10 थीटा। माइनस का 10 थीटा प्लस का 10 थीटा कट जाएगा, 1 प्लस में 1 2 बचेगा, इज इक्वल टू 4 है। इतना तो ये तो सिंपल था, ठीक है। और ये 2 से ये कट जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ गया भाई कितना, ये इधर 2 है ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस में 10 स्क्वेयर थीटा है मेरे भाई, ये 2 है। तो इसमें इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या ना करें? इसको ये हो जाएगा, कर देते हैं 1 माइनस में 10 स्क्वेयर थीटा, तो 2 की जगह पे चला जाएगा, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/2। इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ से हम 10 का मान निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस में 1/2 इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर थीटा है। या फिर ये भी छोड़ो, क्योंकि ये हो जाएगा ना, 2 ऊपर जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा, तो 1 ही बचेगा, 1/2 ही आ गया ये तो। और यहाँ से tan थीटा हमारा 1/2 कह सकते हो, 1/2 नहीं, ये स्क्वेयर है तो आएगा, तो ये 1 का रूट हो जाएगा 1 और 2 रूट, ये आया है tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है, तो हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी भाई? √3 है ना। हाँ, अब हमसे पूछा क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है भाई? हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है? √3, परपेंडिकुलर कितना 1, प्लस में सेक थीटा कितना होता है भाई? हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस है √3 अपॉन में बेस कितना है भाई? 2, और प्लस में साइन थीटा होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनस कितना है? √3, राइट। अब आपने इसको बस सोल्व करना है। एलसीएम ले लो। हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा √6, एलसीएम आ जाएगा, सही है ना। तो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी वरना, है ना। √2 इंटू में √3, ये तो ठीक है, √2 ठीक है। 6 6 3 18, ये 18 रूट आ जाएगा, और इसकी अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? रूट ये 1 आएगा यार, या 3 आएगा? √3, अरे ब्रेक करे, √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये तो खाली 3 हो जाएगा भैया, बाबू मोशाई, ठीक है। प्लस में √3, और ये
क्या बनेगा ये? अरे यहाँ पे √6 लाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, खाली 3 होगा, √3 थोड़ी नहीं होगा। और इधर √6 लाने के लिए इसमें भी √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी, तो ये हो जाएगा √2। अब तो ठीक है, तो ये √6 ये अपना आंसर बनेगा भाई। कितना बनेगा आंसर? ये तो गड़बड़ है कुछ। आए रब्बा, गड़बड़ कुछ नहीं है। 20 को 4 चौक 16 और एक ही ऑप्शन है हमारा 3 प्लस में रूट, तो 3 प्लस में 4√2 अपन में रूट, ठीक है। ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बाकी तो किसी में है ही नहीं ना 3 प्लस में, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बाकी वो चेक करने की, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ से अगर हम देखें तो √3 हमें गिवन है, √3 मतलब ये 30 या 60 पे सेट हो रहा होगा। तो 30 60 को ही पुट करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम 60 डिग्री पुट करेंगे थीटा की जगह पे और वो 0 के बराबर आ रहा है मान हमारा, तो फिर मतलब ओके है हमारी कहानी। तो 10 में अगर हम, ये रेशनल नंबर बनने चाहिए। रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q की फॉर्म में होता है, और जहाँ पे P/ में Q होता है, Q 0 के बराबर नहीं होता है, कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 60 रखते हैं तो हमारा मान क्या आएगा? 10 से 8 कितना होता है मेरे भाई? मेरे को भी कभी कभी फॉर्मूले ध्यान नहीं रहते हैं, मैं भी देख के ही बोलता हूँ। 10 से 8 होता है भाई अपना √3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ √3 का स्क्वायर माइनस में सेक से 8 कितना होता है मेरे भाई? सेक से 8 होता है खाली 2, तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस में 3 = 0। तो ये कट जाएगा, 3 माइनस में 6 प्लस में 3, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस का 6 माइनस का 6 0, सेटिस्फाई। थीटा मतलब हमारा 60 यहाँ पे सेट हुआ है। तो साइन थीटा साइन 60 कितना होता है मेरे भाई? तो √3/2, और प्लस में कोट 60 हो जाएगा हमारा 1/√3। अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है या नहीं है? नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे ऑप्शन में हमारा खाली 6 है, कोई नहीं, रख के देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक तो है यार, हाँ ठीक है। एलसीएम ले लो, 2√3 आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 3 की 3 मल्टीप्लाई करोगे 3, ये 2, तो ये आ गया भाई 5/2√3। अब ये तो हमें किसी ऑप्शन में गिवन है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 में हो कितना हो जाएगा? पूरा 3 बन जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा ये, और इसमें जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5√3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी ना थोड़ा सा घुमा के लिख रखा है, तो ये भी आजकल चीज़ ज़्यादा आ गई है। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और हर एक वीडियो के एंड में हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो आज के MCQ के जो MCQ हैं वो हैं थोड़े से, बट कोई नहीं, अच्छी नॉलेज है। जो वेस्टर्न घाट हैं उनका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री हिल्स। ये कहाँ से, साउथ में कौन सी रिवर से स्टार्ट होते हैं? तो ताप्ती रिवर से। इनका एरिया कितना है वेस्टर्न घाट का, और जो माउंटेन रेंज है इसका है भाई 16,000 किलोमीटर स्क्वायर। और लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितने किलोमीटर में कवर करते हैं ये? तो 1600 किलोमीटर। स्टेट कौन कौन से पास करते हैं? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। ओल्डर देन हिमालयन से ये क्या है? ओल्डर हैं, पुराने हैं ये माउंटेन रेंज। और हिल्स कौन कौन सी हैं? अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, पलानी हिल्स, और वर्षुनद हिल्स। ये एक और हिल्स है, मैं नाम भूल गया हूँ। और ये खासी हिल्स ये नहीं है, कभी आप ये टिक कर दो, ठीक है। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।